देखें, सबसे पहले तो हमारा जो एक निज़ाम चल रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर और उसके नीचे 4 चीफ़ मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर नए सूबे बनने चाहिए ताकि इंतज़ामी बुनियादों पे इंतज़ामात जो है वो हो सकें। पहले आटा था 905 रुपये का 10 किलो वाला, पहले मिलता भी था। अब उन्होंने कर दिया 1100 रुपये का रेट, सरकारी जो रेट है 1100 रुपये, पर आटा दस्तियाब नहीं है, ना 10 किलो वाला दस्तियाब है ना 20 किलो दस्तियाब है। ज़ाहिर सी बात है, आटा छुपा के हमने क्या करना है, हम तो चीज़ आती है हम तो बेच के फारिग करते हैं, हमने पैसे कमाने हैं। 14 अगस्त हम बहुत हिंदू बिरादरी खुशी से मना रहे हैं, मंदिरों में जश्न लगाते हैं, झंडे लगाते हैं। हम पाकिस्तान की दुआ मांगेंगे, हमारा पाकिस्तान में से आबाद रहे, फलता रहे, फूलता रहे। हम हर तरह से पाकिस्तान में खुश हैं। प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदेद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में खामोशी नहीं बल्कि एक सरगोशी है, और ये सरगोशी है निज़ाम की नाकामी से मुतल्लिक। ये अगस्त है और अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है। गुज़िश्ता 79 बरस के दौरान इस कौम ने बेशुमार मुश्किल वक्त देखे और उनसे बड़ी जाँफशानी के साथ मुकाबला किया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस निज़ाम के तहत मुमलिकत का कारोबार चलाया जा रहा है, ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। अगर तरक्की की मनाजिल तय करनी है तो नए सूबों के साथ साथ इंतज़ामी यूनिट्स और इस्लामाबाद की मकामी हुकूमत तक बनाना होगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासी निज़ाम के मुतालिक क्या राय रखते हैं और इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत क्या उनके लिए वक्त की ज़रूरत है या नहीं, इसी पे आज प्रोग्राम सवाल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। फरमाइएगा, इस बार हम अपना 79वां योम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, अब निज़ाम के नाकाम होने की बाज़गश्त है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? निज़ाम में देखिए, हमेशा से गुंजाइश होती है कि उसमें बेहतरी लाई जाए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि निज़ाम हमने एक नहीं, पिछले जब से आज़ाद हुए हैं कई बार उस तब्दील भी किया है, कुछ निज़ाम हमने ट्राई भी किए हैं, लेकिन हर दफ़ा फ़ेल हुए हैं। तो निज़ाम तब्दील करने के बजाय बुनियादी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से हर निज़ाम जो है वो करामत साबित नहीं हुआ, इस पर गौर करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। बाकी ये बात सही है कि पाकिस्तान के अपने माहौल के हिसाब से निज़ाम में जो तब्दीलियाँ लानी चाहिए वो ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा, बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपने मुझे बताया, आप क्या समझते हैं बीइंग अ यंग मैन कि इस वक्त क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी फ़ौरी तौर पे अगर इस्लाह की जाए तो हम दुनिया की जो तरक्की की रफ़्तार है उसको मीट कर सकते हैं? देखें, दुनिया की तरक्की की रफ़्तार को मीट करने के लिए दो ही चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। एक मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली। आवाम की खुशहाली कैसी है, मेरे ख़्याल से हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसको एनहांस करने, उसको बेहतर करने के लिए उस पर तवज्जो दी जाए। महंगाई, बेरोज़गारी और तालीम, ये 3 शोबे ऐसे हैं जिस पर इमरजेंसी की बुनियाद पर फोकस की जाए तो बेहतरी आ सकती है। मुल्क की तरक्की तभी हो सकती है जब ह्यूमन डेवलपमेंट या इंसानों की तरक्की होगी। ये नहीं हो सकता कि मुल्क की तरक्की तो हो जाए लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो पाए। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त फ़ौरी तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद अगर सूबे बना दिए जाएं, नए इंतज़ामी यूनिट्स हो जाएं, इस्लामाबाद की एक मकामी हुकूमत बना दी जाए तो इसमें कोई तरक्की का राज मुज़मर है और ये नया निज़ाम शायद जो है आवाम को डिलीवर कर पाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमेशा से गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की। हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, जब वो आज़ाद हुआ था उसकी रियासतें ग़ालिबन 8 या 9 थीं, आज 23 हैं। तो हमें देखना चाहिए कि गवर्नेंस के हवाले से अगर लिसानियत के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पर तकसीम किए जाए, सूबे हों या स्टेट्स हों, बहरहाल उससे गवर्नेंस तो बेहतर होती है। लेकिन क्या इस वक्त जबकि हमें दरपेश चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, चाहे वो माशी हों या जो भी इलाकई हमारे चैलेंजेस हैं, क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज लेना चाहिए? ये अब हुकूमत को इस पर सोच समझ के आगे कंसिडर करना चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है इस वक्त कि निज़ाम नाकाम हो चुका है, 79 साल आज़ादी को हो चुके हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से और क्या सजेशन है आप? मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियों से लिया, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और जो भी निज़ाम है इस वक्त कायम पाकिस्तान के अंदर, ये निज़ाम कायम रहेगा। किरदार चेंज होते रहेंगे, ओहदे चेंज होते रहेंगे और जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी कई चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस का सामना हम सब ने मिलकर किया है।
इसमें मीडिया इंडस्ट्री भी है, इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारी फ़ौज पाकिस्तान है जिन्होंने बॉर्डर्स पे बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन कुर्बानियों को का लाज रखने के लिए, उन कुर्बानियों की उनका जो तकद्दुस है उसको बहाल करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर इंसान इनफरादी तौर पर अगर ये समझे कि मैं पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने इलाके की कदर करना चाहता हूँ तो उस कदर पर उसको काम करना चाहिए। जहाँ तक इस निज़ाम का ताल्लुक है, आप जो एज ए जर्नलिस्ट हैं, आप डिफरेंट हुकूमतों को बनते और टूटते हुए देखेंगे। ये आपकी लर्निंग भी है, ये आपकी जॉब की डिमांड भी है, हमारे मुल्क का एक कल्चर भी है। तो इस कल्चर को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के लिए तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसमें सियासतदान भी शामिल हैं और जो इदारे इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त एक जहाँ निज़ाम की नाकामी की बात हो रही है, वहीं साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नए इंतज़ामी यूनिट्स हैं यानी सूबे हैं वो बनने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। तो क्या आप समझते हैं कि सूबे नए बना देने से मसाइल हल हो जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और इस सवाल को मैं इस नज़र से अप्रिशिएट करूँगा। देखें, आबादी दिन ब दिन आपके मुल्क की बढ़ रही है और आबादी बढ़ने से कई चैलेंजेस हैं। उसके अंदर आपके खुराक के चैलेंजेस भी हैं, फ्यूल के चैलेंजेस भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चैलेंज भी हैं। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो खुराक है, जिस तरह अचानक के सफ़ीर के साथ मेरी गुफ्तगू हुई तो वो 1 अरब आबादी की वो खुराक पूरी करते हैं। तो जब वो उस खुराक पूरी करने में नाकाम हो जाएंगे तो वो इर्द गिर्द के ममालिक की जो खुराक को ख़रीदेंगे भी और उसको हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। और जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान बड़ा हो गया, अब इसकी अच्छी उम्र हो गई है, तो इस दौरान अगर नए सूबे अगर बनते हैं तो इक़्तिदार भी निचली सतह पे मुंतकिल होगा और मसाइल भी हल होंगे। बुनियादी तौर पर जो हमारा कल्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, वो बेसिकली काउंसलर्स के पास होना चाहिए, नायब नाज़मीन के पास होना चाहिए, मेयर के पास होना चाहिए, डिप्टी मेयर्स के पास होना चाहिए। उस बंदे को पता होता है कि इस इलाके में कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, अंडर पासेस चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट उसकी वो समझ सकता है। हेल्थ के यूनिट उसको चाहिए। तो जहाँ तक PSDP को जब आप वफाक के ज़ेरे कंट्रोल करते हैं, सूबों को ज़ेरे कंट्रोल करते हैं या ब्यूरोक्रेसी के ज़ेरे कंट्रोल करते हैं, फिर वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, देखें एबटाबाद, मानसेरा और आप मुल्तान साइड पे अगर उस रीजन का, जनूबी पंजाब का अगर आप जिक्र करें तो बड़ी फर्टाइल ज़मीन है वो। पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग के सियासतदान वहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने मुल्क की तामीर तरक्की के लिए उन्होंने किरदार भी अदा किया। अगर वहाँ पे सूबा बनता है या नई डेवलपमेंट होती है तो ना सिर्फ ये आवाम को फ़ायदा होगा बल्कि इससे के साथ साथ आपका जो कानून है, आइन है, वो भी मजबूत होगा। लास्टली, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से आपने गुफ्तगू की और मैं ये जानना चाहूँगा प्रिसाइजली कि ये फरमाइएगा जो इस्लामाबाद के हवाले से भी एक सजेशन इस वक्त ज़ेर गौर है कि इसकी भी एक मकामी हुकूमत होनी चाहिए, जैसे दिल्ली की तर्ज पर सेटअप है और दुनिया के दिगर ममालिक में भी है। आप इसको सपोर्ट करेंगे कि ज़ाहिर है अब आबादी बढ़ रही है, इस्लामाबाद की आबादी की बात करें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो यहाँ भी एक मकामी हुकूमत होनी चाहिए और फिर साथ डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी होनी चाहिए। देखिए, दुनिया में कहीं भी आप वाशिंगटन DC जाएं या दिल्ली की आपने बात की या किसी भी बड़े कैपिटल की बात की, वहाँ पे सूबाई असम्बली या ये जो डेवोल्यूशन का निज़ाम मौजूद होता है और इसके साथ साथ जो तरक्याती काम है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। जिस अंदाज से 35 से 40 लाख आबादी के करीब पहुँच गया, 12 से 13 देहात इसके साथ लिंक अप करते हैं इस्लामाबाद की टेरिटरी के साथ। नई ज़मीन भी एक्सपेंड भी किया जा रहा है, इस्लामाबाद डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सूबाई असम्बली की तर्ज के असम्बली होनी चाहिए यहाँ पे, उसके लिए आइन साजी भी की जा रही है, उस पर वर्किंग भी हो रही है और इसके साथ साथ एक पार्लियामेंट का एक अपना निज़ाम है, क्योंकि वफाक की अलामत पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। और जहाँ तक आपने सूबे को के तर्ज पर अगर आप इसको डेवलप करते हैं तो फिर इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद होंगी और लाई जाएंगी मुस्तकबिल करीब में, जिसकी पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को ज़रूरत है। अगस्त का महीना आज़ादी का महीना होता है और जहाँ पे इसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं वहीं ये एहतसाब का महीना भी है, यानी हमने आज़ादी के बाद क्या खोया और क्या पाया। इसी तनाजुर में जो निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये फरमाइएगा, आज़ादी को 79 साल हो गए, अगले साल पाकिस्तान 80 साल का हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस कठिन सफ़र को, कैसा गुजरा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि निज़ाम के हवाले से बात हो रही है कि शायद दुरुस्त नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो गया है और वैसे भी अब मेरे ख्याल से वो रेज हो गया। निज़ाम की खामियां अब ये क़यादत को ही फ़ैसला करना पड़ेगा और उनको ही देखना पड़ेगा ये ख़राब हुआ क्यों है।
तो अगर वो क़यादत समझे कि निज़ाम में ख़राबियाँ हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है, तो इसको बेहतर करना चाहिए। क्या सजेस्ट क्या करेंगे कि फौरी तौर पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिस इस वक्त जहां हम खड़े हैं कि बेहतरी आ सके और दुनिया की जो तरक्की की रफ्तार है उसको मीट कर सकें या कम से कम उसके साथ पहुंच सकें? देखें, सबसे पहले तो हमारा जो एक निज़ाम चल रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर और उसके नीचे 4 चीफ़ मिनिस्टर, तो मेरे ख़्याल से मुल्क के अंदर नए सूबे बनने चाहिए ताकि इंतज़ामी बुनियादों पे इंतज़ामात जो है वो हो सकें, और मेरे ख़्याल से इसको सूबे बनाएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। प्रोग्राम में शहरियों की राय आपने समाअत फरमाई। यकीनी तौर पर निज़ाम में जो नक़ाइस मौजूद हैं इनमें इस्लाह का पोटेंशियल हर वक्त मौजूद रहता है। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से मज़ीद अवामी इशूज़ के ऊपर बात होगी। और नाज़रीन देखें, पंजाब जो है वो मुल्क भर की गंदम की ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन उसके दिल लाहौर में गंदम और ख़ास तौर पर आटे की क्या सूरत हाल है, आज प्रोग्राम सवाल में इसी पर बात करेंगे। आटे की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा देखने में सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर 10, 15 और 20 किलो का आटे की जो थैला है उसमें इजाफा कई गुना जो है वो हो चुका है। 3500 रुपये फ़ी मन बेचने वाली जो गंदम है अब उसकी कीमत 4042 रुपये फ़ी मन तक जा चुकी है। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में आज के प्रोग्राम में विज़िट करेंगे, जाकर देखेंगे कि 10, 15 और 20 किलो आटे का थैला किस तरह बिक रहा है, क्या मौजूद भी है या नहीं, और इसके अलावा जो सहूलत बाज़ार हैं जो पंजाब हुकूमत के बनाए गए थे वहाँ पर सब्सिडी आटे की क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम पर इसी पे बात करेंगे। तो रहिए मेरे साथ। आज बिल्कुल देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो पूरे मुल्क की गंदम की ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन उसकी अपने बड़े शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है गंदम की। मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ से पूरे शहर में जो है वो सामान जाता है। ख़ास तौर पर आटे के हवाले से मैं अपने कैमरामैन शहबाज मुगल कहूँगा कि अगर मेरे साथ चल सकें तो दिखा सकें। तो ये जो बोरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं ये चीनी की बोरी है। यहाँ पर आपको कहीं भी आटे की जो बोरी है वो नहीं नज़र आएगी, और ख़ास तौर पर जो पंजाब हुकूमत इस हवाले से दावे करती दिखाई देती है कि पंजाब में गंदम जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। पंजाब हुकूमत की जो सब्सिडी गंदम थी उसका जो शॉपर है वो सब्ज़ रंग का है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कहीं भी जो गंदम है वो वाली सब्सिडी वाली वो नहीं मौजूद। ये जो आटा है ये यहाँ पर मौजूद है, ये तकरीबन 15 किलो का जो थैला है ये मौजूद है, लेकिन इसकी आप क्वांटिटी देख सकते हैं। इसके बरक्स जो पंजाब हुकूमत है उसके यही दावे थे कि जो सब्सिडी गंदम है वो दी जा रही है, और जो ये कहानी थी फ़ी मन गंदम की ये 3500 रुपये से शुरू हुई थी, जो अब 3800 रुपये 4000 रुपये तक जो भी है जा पहुँची है। लेकिन शहर में गंदम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अभी आगे भी चलेंगे, दुकानदारों से इस हवाले से बात करेंगे, जो लोग आटा ख़रीदने आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है। आज बिल्कुल देखें, इससे पहले हमने आपको टाउनशिप मार्केट की सूरत हाल दिखाई कि आटा जो है सब्सिडी वाला वो ना होने के बराबर है। इस वक्त मैं एक गोदाम पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर ये जो फ़ाइन आटा है वो यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल यहाँ से ये मार्केट में जाता है, लेकिन जो हुकूमती दावे थे कि सब्सिडी आटा दिया जा रहा है वो ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 इकसाम के जो आटे हैं 10 किलो, 15 और 20 किलो का जो थैला है वो मार्केट में मौजूद होता है। इस वक्त 10 किलो जो आटे का थैला है वो तकरीबन 1100 रुपये तक जा पहुंचा है। 15 किलो का हुकूमत जो है वो मिल्स को कह रही है कि बनाए, लेकिन उसकी कीमत भी तकरीबन 2100 और 2200 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि 20 किलो का जो आटे का थैला है वो ना होने के बराबर है। इस वाले से अभी बात भी करेंगे लोगों से और जानेंगे लोगों को आटे पर किन मुश्किलात का सामना है। आज बिल्कुल देखें, सूरत हाल मार्केट की आपको दिखा चुके हैं। अब इस कारोबार से जो लोग वाबस्ते हैं, जो काम करते हैं, उनसे जानेंगे कि अच्छा भाई आप ख़ुद भी काम करते हैं, हम देख रहे हैं चीनी है, चावल मार्केट में नज़र आ रहा है। हुकूमत का दावा ये था कि सब्सिडी आटा जो है वो भी है और आटे की कोई किल्लत जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या सूरत हाल है? 10 किलो आटे की कितना पहले रेट था, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। पहले आटा था 905 रुपये का 10 किलो वाला, पहले मिलता भी था, अब उन्होंने कर दिया 1100 रुपये का रेट, सरकारी जो रेट है 1100 रुपये, पर आटा दस्तयाब नहीं है, ना 10 किलो वाला दस्तयाब है ना 20 किलो दस्तयाब है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है मिल मालिकान की जानिब से कि 15 किलो आटे हुकूमत बनाने का कह रही है और वो मार्केट में हुकूमती दावा ये है कि आ भी रहा है, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया 15 किलो आटे की क्या सूरत हाल है। आटा 15 किलो भी बस नॉर्मल ही आ रहा है, जैसे हफ्ते का पहले 1000 तोड़ाता था, 800 तोड़ाता था, अब 100 आ रहा है, 200 तोड़ा आ रहा है।
अच्छा, उसकी जो हमें वजह समझ आती है वो ये है कि हुकूमत सब्सिडी जो गंदम है वो मिल को देती है, मिल उस पर आटा बनाकर मार्केट में लेके आती है, ये प्रोसीजर है। लेकिन अगर आटा मिल को नहीं जा रहा तो फिर कोई अपनी तरफ से तो पैसे नहीं डालेगा, क्या कहेंगे, थोड़ा सा समझाइएगा इस वाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले आटे का रेट था 15 किलो का, जब नया नया लॉन्च हुआ था 1800 था, 1750 था, फिर 2000 तक हुआ, अब 2300 रुपये रेट है आटे का 15 किलो वाला। गाहक को दे, गाहक बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कहता है हम इतना आटा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, और आटा भी शॉर्ट है। अच्छा, मुझे एक क्लैरिटी बता दें कि हुकूमत ये भी कहती है कि जो दुकानदार हैं, जैसे आप बेचते हैं, होलसेल का काम करते हैं, आप लोग आटा छुपा लेते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ मौजूद होती है तो क्या आप मार्केट को देते हैं? जो लोग आते हैं थोड़ा सा वो बता दें ताकि क्लैरिटी आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, आटा छुपा के हमने क्या करना है, हम तो चीज़ आती है, हम तो बेच के फारिग करते हैं, हमने पैसे कमाने हैं। बेशक 5 रुपये तोड़ा बचे, 10 रुपये तोड़ा बचे, हमने पैसे कमाने हैं, रखने का फ़ायदा नहीं है। वैसे भी बरसात का मौसम है, 2-3 दिन से ज़्यादा हम स्टॉक कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, देखें ये एक दुकानदार हैं और इनका मौक़िफ़ आपने जाना। उनका ये कहना है कि अगर आटा यहाँ पर हुकूमत की जानिब से दिया जाता है तो ये आटा जो है वो बेचा भी जा रहा है और स्टॉक करने के लिए मौसम भी साजगार नहीं है। आगे भी चलेंगे, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें मार्केट में आटे की क्या सूरत हाल है। कुछ इलाकों में आपको दिखा चुके हैं, एक और इलाके में पहुँचे हैं, यहाँ भी आटे का काम होता है। अच्छा भाई, आटे की जो सूरत हाल है, पंजाब पूरे मुल्क की जो गंदम की ज़रूरत है वो पूरी करता है, लेकिन लाहौर में खड़े हैं, पंजाब का दिल है, आटे की क्या सूरत हाल है? पहले तो ये बताएं, 10 किलो का आटा सब्सिडी ग्रीन पैकेट जो हुकूमत का था, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा बताइए। जो हुकूमत ने कोटा दिया है ना, वो इस टाइम बहुत कम कोटा दे रही है मिलों को, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हुई है। ये वो मार्केट है, यहाँ पे रोज़ की 10 गाड़ियाँ आटे की सेल होती हैं, माशाल्लाह होलसेल की मार्केट है। लेकिन आपके सामने इस टाइम कोई आपको गाड़ी नज़र नहीं आएगी, हर दुकान पे शॉर्ट है आटा की। क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है ना कोटा बहुत कम दे रही है। एक मिल की अगर ग्राइंडिंग 700-800 बोरी डेली की ग्राइंडिंग है, वो उस मिल को रोज़ की 100 बोरी 110 बोरी आटे की दे रही है, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? भाई देखें, क्योंकि आप लोग ये कारोबार भी करते हैं, इससे वाबस्ता भी हैं। अप्रैल में गंदम बिकी 3500 रुपये फ़ी मन, अब रेट 3800 4000 भी है, तो क्या फिर इसका जो फ़ायदा है वो मिडल मैन उठाता है? बिल्कुल इसी तरह है। अब इस टाइम प्राइवेट जो गंदम है ना, वो इस टाइम 4700 रुपये मन पे है, जबकि गवर्नमेंट ने रेट 3800 रुपये 3500 अनाउंस किया था। 3800 रुपये में वो कोटा दे रही है, जितना भी दे रही है, 100-110 बोरी फ़ी मिल को वो दे रही है। लेकिन प्राइवेट जो है ना, वो 4700 रुपये मन है। अब जो मिलर है वो क्या करता है, बकाया जो ग्राइंडिंग उसने पूरी करनी है, वो फिर मार्केट से महंगी गंदम उठाता है और वो फिर 15 किलो की सूरत में आटा आता है वो। अच्छा, एक आखिरी बात आप लोगों से पूछनी है, जब हम जाते हैं हुकूमत के पास और उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि गंदम मार्केट में नहीं है, तो उनका ये होता है कि जी जो दुकानदार हैं वो इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर महंगी बेचते हैं। तो अगर आपके पास अगर गंदम आए, इस हवाले से आप लोगों के पास गंदम आए, तो क्या आप बेचते हैं, और जो मार्केट में है वो फिर रनिंग में रहती है? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। इस हवाले से ऐसी बात है कि मार्केट में अगर 10 गाड़ियों की सेल है ना, तो वहाँ एक गाड़ी आती है, तो एक गाड़ी जो आती है वो दुकानदार को साथ उसको 15 किलो वाला आटा देते हैं, जिसका रेट है 2050 रुपये। वो कहते हैं कि 1100 वाला जो 10 किलो का है, इसके साथ 15 किलो वाला आपको लेना लाजमी है, ठीक है। अगर दुकानदार 200 थैला 10 किलो वाला लेता है, तो उसको 300 या 400 थैला वो देते हैं 15 किलो वाला, कि इसको अपने साथ लाजमी सेल करना है, ठीक है। वो दुकानदार वहाँ मजबूर होता है, फिर वो क्या करता है कि दुकानदार जो अपने कस्टमर है ना, जिनको वो मतलब सामान भी साथ में देता है, फिर उसको कहता है यार ये 10 किलो भी मेरे से मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपके साथ 15 किलो भी दूंगा। वो फिर शख्सियत की बना पे वो फिर उन दुकानदार को दे देता है, बजाय कि वो मार्केट में सेल करने के। फिर मार्केट में आटे की शार्टेज, जो रेगुलर कस्टमर है बेचारा, जिनको एक थैला आटे का लेना है या 2 किलो आटा लेना है, या वो मसा से एक 10 किलो वाला आटा लेकर घर जाता है, तो वो बेचारा रुलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। 330 रुपये लीटर पेट्रोल है, और वो बेचारा क्या करता है कि एक आटा ढूंढने की खातिर, 1100 वाला आटा ढूंढने की खातिर पूरा बाज़ार विजिट करता है, और तकरीबन 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल ज़ाया करके तो वो बेचारा एक 10 किलो का आटा लेके जाता है। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है यहाँ पर। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये वो दुकानदार हैं जो अपना सेल टैक्स वक्त पे अदा करते हैं, जो हुकूमत की जानिब से टैक्सेस हैं वो वक्त पे अदा करते हैं, लेकिन इनकी आप मसाइल सुन सकते हैं कि इनका ये कहना है कि अगर
सब्सिडी आटा यहाँ पर आता है तो उसके साथ 15 किलो आटा बेचने की शर्त भी जो है वो मिल्स या हुकूमत की जानिब से रखी जाती हैं। अब यहाँ से चलेंगे सहूलत बाज़ार जो हुकूमत के बनाए हुए हैं, वहाँ पर देखेंगे कि आटे की क्या सूरत हाल है। आज बिल्कुल देखें, इससे पहले हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया जहाँ पर आपने सूरत हाल देखी कि 10, 15 और 20 किलो आटे की क्या सूरत हाल है। इसके बाद अब हम पहुँचे हैं टाउनशिप में जो ये पंजाब हुकूमत के बनाए सहूलत बाज़ार हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि सबसे पहले दिखा सकें। तो 10 किलो का जो आटे का थैला है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी कीमत डीसी रेट के मुताबिक 1100 रुपये यहाँ पर रखी गई है। इस वाले से आटे की आप तादाद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी है, कितना आटा रखा गया है। ये सुपर फाइन आटा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ख़रीदार हमें नज़र नहीं आ रहा। जो यहाँ पर बेच रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आटे की जो है वो क्या सूरत हाल है। अच्छा सर, मार्केट हम विज़िट करके आए हैं, 10, 15 और 20 किलो जो आटे का थैला है, एक तो वो मिल नहीं रहा, दूसरा उसकी कीमत 960 रुपये 10 किलो आटे की थैले की शुरू हुई थी जो 1100 रुपये पे पहुंच चुका है। इसके अलावा 15 किलो आटे का थैला मिल्स को कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि बनाएं, जिसकी कीमत जो है वो 2150, 2000, 2200 रुपये तक भी जा पहुंची है। इस वक्त मुझे बताएं ये जो आटा पड़ा है ये कौन सा आटा है, इसकी क्या सूरत हाल है और लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइए। जी वालेकुम सलाम भाई, यहाँ पे ना आटा हमारा ज़्यादातर काम होता है इतवार को, और यहाँ पे जो सरकारी आटे का रेट है वो 1100 है और हम यहाँ पे 1090 रुपये का सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे इतवार वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा इधर काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ है कल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कल इधर रश था और सारा आटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1090 रुपये के ऊपर सारा सेल किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद भी सेल कर रहे हैं, बेशक आप मिल से लाते हैं या आप अपनी मिल है, आपकी जो भी सूरत हाल है, लेकिन क्या ये सब्सिडी जो गंदम हुकूमत दे रही थी ये उससे बन के आ रहा है या आपने जो ख़रीदी है ये उस गंदम से आटा आ रहा है? सर ये तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन हम गवर्नमेंट के जो डीलर हजरात हैं, जो मिल है जैसे दाता फूड है, यादगार है, हमारे उनके साथ है, हम उनसे मंगवाते हैं। वो 10 किलो पता नहीं वो सब्सिडी में दे रहे हैं, कैसे दे रही इस चीज़ का तो इल्म नहीं है, लेकिन वो हमें वो देते हैं, हम सेल कर रहे हैं। दाता फूड भी दे रहा है हमें और यादगार भी दे रहा है। ये 2 कंपनियों के साथ उनके साथ हम चल रहे हैं और ये सेल हो रहा है आटा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आटा, क्योंकि इस पर लिखा है सुपर फाइन आटा है, तो जो लोग लेके जा रहे हैं अभी तक कोई शिकायत इस हवाले से है या आप खुद भी आप लोगों को पता होता है, तो ये आटे की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के हवाले से भी बताइएगा। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर ये हमने रोज़ाना सेल होता था, रमज़ान से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही सेल कर रहा था इधर आटा, लेकिन अभी तक मुझे एक कंप्लेन भी नहीं आई। जी बिल्कुल, देखें आज हमने लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों का विज़िट किया जहाँ पर हमने आपको सूरत हाल दिखाई कि आटे के हवाले से क्या सूरत हाल है। ये जो टाउनशिप का सहूलत बाज़ार है यहाँ पर आपको ये जो आटा है वो 1100 रुपये, जबकि 1090 में भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। ये फ़ाइन आटा है और इनका ये कहना है कि यहाँ पर शिकायत इस हवाले से नहीं है। लेकिन आप लाहौर की जितनी भी मार्केटें हैं वहाँ पर चले जाएँ, इस वक्त 15 किलो आटे का थैला ना होने के बराबर है, जबकि जो आटे की कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में सामने आ रहा है। ओपन मार्केट में जो पंजाब हुकूमत के दावे थे वो मैंने आपको दिखाया कि वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे, कहीं भी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये सूरत हाल है और देखना ये है कि पंजाब हुकूमत ये जो आटे की किल्लत है इसको किस तरह पूरा करती है। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यौम आज़ादी पाकिस्तान करीब आते ही कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में तैयारियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। शहरी चूड़ियाँ, बैंगल्स, झंडे, सब्ज़िलाली परचम व दीगर सामान ख़रीदने में मसरूफ़ अमल हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में कराची की क्या सूरत हाल है, आइए वहाँ पर चलकर लोगों से जानते हैं। जी, मैं इस वक्त शहर की सबसे मशहूर गली झंडा गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से कोई भी सामान हो वो आसानी मिल भी जाता है, कम कीमतों पर भी मिल जाता है। दीगर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, जश्न आज़ादी करीब आ रही है, तो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या होना चाहिए जश्न आज़ादी के मौके? एक्चुअली पब्लिक को जो है ज़रा अवेयरनेस होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। एक्चुअली अपने कंट्री के लिए वो करना चाहिए। अगर आर्म फोर्स है इसकी वजह से हम आराम से सो सकते हैं और अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। दुनिया में अभी भी पाकिस्तान जो है सबसे सस्ता कंट्री है, क्योंकि मैं अभी यूरोप से होके आया हूँ। जी, एक भाई हमें मिले हैं जो कि चलते फिरते अपना स्टॉल भी चला रहे हैं, बेच रहे हैं चीज़ें। इनके स्टॉल पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों के लिए चश्मा है, छोटा चश्मा जो कि हरा कलर का है, सब्ज़ कलर का है, और इसके अलावा ये छोटे छोटे से बैजेस हैं और इसके ऊपर सब्ज़िलाली परचम बना हुआ है, चांद सितारा, और जिसे शहरी पसंद कर रहे हैं। साथ ही
छोटे झंडे भी इनके पास मौजूद हैं और इसके साथ ही ये छोटे छोटे बैग मौजूद हैं। भाई से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि इनकी कीमतें क्या हैं। भाई बताइएगा ज़रा कि जो सामान है ये कितने कितने रुपए की हैं चीज़ें? ये मुख्तलिफ़ कीमतों के 50 के भी है, 50 के 2 भी हैं, 50 झंडे मुख्तलिफ प्राइस है। ये 50 के 2 हैं, ये 50 का 1 है। तो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं सामान और तैयारियाँ कैसी जा रही हैं लोगों की? जी माशाल्लाह ख़रीद रहे हैं अच्छे तरीके से। सही। बेटा आप बताइएगा आप क्या लेने आए हो यहाँ पर? मैं यहाँ पे झंडे वगैरह लेने आया हूँ और अपने वतन की आज़ादी को सेलिब्रेट करने आया हूँ। हमारे वतन को आज़ाद हुए हुए इतने साल हो गए तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं लोग अपने बच्चों को और बड़ी उम्र के लोग भी आए, वो हर बंदे को अपनी उम्र के हिसाब से वतन से प्यार है, हम उसी को सेलिब्रेट करें। आप देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा है यहाँ पर। जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर आप झंडा गली में खड़े हैं, जश्न आज़ादी का मौका है, कैसी तैयारियाँ जारी हैं? थोड़ा सा बताइएगा ज़रा, जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक अक़लियत के अंदर हूँ। 14 अगस्त हम बहुत हिंदू बिरादरी खुशी से मना रहे हैं, मंदिरों में जश्न लगाते हैं, झंडे लगाते हैं। हम पाकिस्तान की दुआ मांगेंगे, हमारा पाकिस्तान में आबाद रहे, फलता रहे, फूलता रहे। हम हर तरह से पाकिस्तान में खुश हैं। ठीक हो गया। यकीन तौर पर शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। सब्ज़ लाली परचमों की बहार आई हुई है। मुख्तलिफ मार्केटों में चलते हैं और शहरियों से और गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह झंडा गली में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, उसी तरह ये खारादर की मार्केट में भी इस वक्त शहरी जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं। कोई झंडा ख़रीद रहा है, कोई लिबास ख़रीद रहा है अपने लिए, बच्चों के लिए, और ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़रीदी जा रही हैं। खारादर की मार्केट में मेरे कैमरा मैन अगर मेरे आकब में आपको दिखाएं तो मुख्तलिफ़ जो सूट हैं, सब्ज़ हिलाली परचम के सब्ज़ जो सूट हैं, इसके अलावा सफ़ेद जो सूट हैं, उनकी मांग में इजाफ़ा हो गया है। शहरी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये ख़रीद रहे हैं। वालियाना जश्न आज़ादी को मनाने के लिए ये तमाम तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ और मुख्तलिफ़ अक़साम की यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पर बैजेस मौजूद हैं, चूड़ियाँ मौजूद हैं, बैंगल्स मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और जो इस स्टॉल के मालिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या क्या सामान है, क्योंकि इस सामान के हवाले से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। भाई बताइएगा ज़रा आपके पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से क्या स्पेशल आया है यहाँ इस बार? हमारी शॉप पे आपको क्लिप्स, पोनियाँ, कैचर्स, ग्लासेस, वॉच, झंडे, बैजेस, कैप वगैरह और इसके अलावा माथा पट्टी वगैरह, पर्स वगैरह, बहुत सारी वैरायटी है और हर चीज़ अवेलेबल है और माशाल्लाह सारी वैरायटी फैंसी और अच्छी है। ठीक हो गया। अच्छा, इस बार शहरियों की तादाद बड़ी है, लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं सामान, जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं? जश्न आज़ादी की तैयारियां अच्छे तरीके से हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद और भी इंशाल्लाह जोश व खरोश नज़र आएगा। अभी असल में थोड़े क्लाइमेट ऐसा है ना, धूप वगैरह है, गर्मी है, तो दोपहर के टाइम पे इतना रश नहीं होता है, लेकिन शाम के टाइम पे माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड होता है। जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से क्या पैगाम देंगे? यौम आज़ादी के मौके पर क्या पैगाम है? खुशी से रहें, किस तरीके से रहें? मेरा पैगाम तो ये है कि सिर्फ ये 8-10 दिन मिलजुल के नहीं रहना है, हमें 365 दिन प्यार मोहब्बत से रहना है, इखलाक से रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना है, उनको सुनना भी है और उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। अच्छा जी, एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बच्चों के जो है वो कपड़े मौजूद हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। सब्ज़ लाली परचमों में ये मलबूसात हैं और जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। एक ये जो है वो मुझे बच्चे की जो लिबास है वो नज़र आया, जिस पर JF-17 थंडर है। ये वो जहाज़ है जिसने जो है वो मार्का हक में भारत के ख़िलाफ़ जो है वो शानदार कारकर्दगी दिखाई। भारत के 6 से ज़ायद जो जहाज़ हैं उन्हें जो है वो मार गिराया था। तो JF थंडर के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो सामान मौजूद है जिसे शहरी पसंद कर रहे हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा क्या लेने आए हैं और थोड़ा सा जश्न आज़ादी के हवाले से बताइएगा, कैसे मनाते हैं? जश्न आज़ादी बनाते हैं, बड़े जोश के साथ बनाते हैं पाकिस्तान वाले। और ये बच्चों के लिए हम लोग लेने के लिए आए हुए सूट वगैरह। क्या लेने आए हैं? ये सूट वगैरह लेने के लिए आए, बच्ची के लिए लेने आए, ये बच्चे के लिए लेने आए हुए, देख लो ये वैरायटी। आपको पसंद आ रहा है? क्या करें? आ रहे हैं ये हमारे को जश्न आज़ादी। तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? क्या क्या खरीद लिया है? के अंदर जा रही है तैयारियाँ। क्या क्या खरीद लिया है? खरीद लिया, काफ़ी खरीद लिया, झंडे वगैरह है वे, झंडियाँ सब, जैसा मेजे बेज है, ये तमाम चीज़ें तमाम चीज़ें खरीद ली है। जश्न आज़ादी के मौके पर आप क्या पैगाम देंगे शहरियों को? हमें कैसे मनानी चाहिए जश्न आज़ादी? हमें बड़े जोश से बनाने चाहिए। ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये हम आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, ये आज़ादी के साथ रह रहे हैं, कोई कैद नहीं है।
पिछले साल जिस तरीके से जश्न आज़ादी मनाया गया था, शहरियों का ये कहना है कि इस साल उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी का जो दिन है ये साल में एक दफ़ा आता है और इसे वालियाना अंदाज में मनाना चाहिए। जी, और अब मैं कराची की सबसे सस्ती मार्केट में मौजूद हूँ, यानी कि मैं लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हूँ। और लियाकताबाद मार्केट में जो जश्न आज़ादी का सामान है वो मुनासिब कीमतों पर शहरी ख़रीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, ख़रीदार आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको तो बैजेज़ हैं, यहाँ पर बाजे भी रखे हुए हैं, झंडे हैं, इसके अलावा गले के मफलर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दीगर जो सामान है वो ख़रीदने के लिए लोग आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो कैसे मना कर रहे हैं। सर बताइएगा ज़रा, आप क्या लेने आए हैं और जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? सर बच्चों के लिए ख़रीदारी करने आए हैं, क्योंकि लालू खेत आते हैं हम इसलिए आते हैं कि लालू खेत में जो है सामान सस्ता मिल जाता है, इस वजह से बच्चों की ख़रीदारी के लिए यहाँ आ जाते हैं। अभी आप क्या क्या लेने आए हैं? बच्चों के लिए झंडे स्कूल में मंगाए गए हैं, वो झंडे लेने के लिए आए हैं, बैजेस लेने के लिए आए हैं, बच्चों के चूड़ियाँ हैं बच्चियों की। और 2026 में ये जो अब आ रहा है जश्न आज़ादी, ये आप कैसे मनाएंगे, क्या पैगाम देंगे लोगों को? भाई ये हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया है, तो हमें चाहिए कि इसके लिए जो है हमें भरपूर मजम्मत करते हुए ये जो है प्रोग्राम करना चाहिए, खुशी से, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी से जो है इसको त्यौहार, इसको 14 अगस्त को मनाया जाए। अच्छा, यकीन तौर पर अगर मेरे साथ मेरे कैमरामैन आ जाएँ आगे, तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत बैजेस जो है वो मौजूद हैं, जो कि मुनासिब कीमतों पर मिल रहे हैं। ये 10 रुपये 20 रुपये के ये बैजेस होते हैं। ये हाथ की जो है वो बैंगल्स हैं, ये इसके अलावा यहाँ पर पोनियाँ मौजूद हैं, चश्मे मौजूद हैं, और ये स्काफ मौजूद हैं, माथा पट्टियाँ यहाँ पर हैं, और मुख्तलिफ़ अक़साम के मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के यहाँ पर बैजेस मौजूद हैं, जिसे शहरी पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। इसके साथ ही सब्ज़ लाली परचम भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे छोटा परचम जो है वो इस वक्त यहाँ पर 50 रुपये या 100 रुपये का है, और उससे बड़े बड़े परचम यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहरियों के अपने हिसाब के से जो है वो ख़रीद रहे हैं और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ और लोगों से के पास भी चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मैं लियाकताबाद की मार्केट में एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सिर्फ 30 रुपये में जश्न आज़ादी का जो सामान है वो मिल रहा है। ये चूड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर 30 रुपये में, बाजे, पोनियाँ, दीगर सामान जो है वो सिर्फ 30 रुपये में यहाँ पे दस्तयाब है। जो दुकानदार हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, ये 30 रुपये में रखा हुआ है तमाम सामान क्यों? आइटम 30 रुपये में रखा है, 2 रुपये 3 रुपये प्राइवेट में बेच रहे हैं, ताकि लोग बार 50 का बेच रहे हैं, 100 का बेच रहे हैं। हमने 30 की सेल लगाई हुई है आवाम की सहूलत के लिए। जी, शहर कराची के मुख्तलिफ़ मकामात की तरह कराची का ये भादराबाद भी इस वक्त सब्ज़ लाली परचमों से सजा हुआ है, और यहाँ पर कराची वाले आ रहे हैं। न सिर्फ कराची वाले बल्कि तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं। मुस्तफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा ज़रा, जश्न आज़ादी की कैसी तैयारियाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। बस आज हमने सोचा था कि बच्चों को कमिटमेंट किया हुआ था, बच्चे हमें डेली बेसिस के ऊपर रिमाइंड करा रहे थे कि आपने अभी तक हमें जो है वो तैयारी नहीं करवाई है, हमें अपनी साइकिलों के ऊपर जो है फ्लैग लगाना है, हमें वो छोटी वाली झंडियाँ चाहिए, हमें बैजेस चाहिए। ये देखिए, मैं अपना बैज लगा भी चुका हूँ, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, और बच्चों की लाजमी शॉपिंग करनी होती है। सही, अभी आप शाम में रात में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश आपको नज़र आएगा। तो ये आप दिखा सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। अपनी गाड़ी के लिए बड़ा वाला झंडा हमने ले लिया है, घर के लिए झंडा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और ये बच्चों की साइकिल के लिए देखें जी, ये हमने बच्चों की साइकिल के लिए फ़्लैग ले लिया। सही है जी, और ये हमारी बाइक के ऊपर लगेगा, ये हमने ले लिया है। तो तैयारी फुल फ्लैश हो गई हमारी। अच्छा, क्या कहेंगे मुस्तफ़ा, कैसे मनाते हैं जश्न आज़ादी, और इस साल कैसे मना रहे हैं? कुछ डिफरेंस हुआ है, कुछ चेंज हुआ है? नहीं, देखें, हर दफ़ा एक ही अंदाज़ होता है, बस हम इसको जो है ना अच्छे अंदाज़ के अंदर अपनी गाड़ी को सजा के हम 14 अगस्त को ये जो है वो बच्चों को इस थीम के ऊपर जो है वो कपड़े ड्रेसअप करके इसी तरीके से मनाते हैं। ठीक हो गया। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे कि जश्न आज़ादी किस तरह मनानी चाहिए, और इस साल 2026 में जो जश्न आ रहा है उसे कैसे मनाएं? अल्लाह करे कि ये जश्न हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित हो, पॉजिटिविटी की तरफ हमारा मुल्क बढ़े। सबसे पहली दुआ तो ये होती है, ठीक है जी। और कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमेशा मैसेज यही देते हैं कि उसको अच्छे अंदाज में मनाया जाए। समटाइम्स सेलिब्रेशंस जो है ना वो गलत अंदाज में ही मनाई जा रही होती हैं, जिसके अंदर दूसरे लोग डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। आपकी वजह से कोई दूसरा जो है ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
भादराबाद पर तो सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। मुख्तलिफ़ अक़साम के जश्न आज़ादी के हवाले से जो सामान है वो यहाँ पर मौजूद है और जो स्टॉल मालकान है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये सामान को जमा करने में बहुत टाइम लगता है और यही वजह है कि भादराबाद के इस मुकाम पर जो हमने स्टॉल लगाया है यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ बड़ी होल सेल मार्केटों से सामान यहाँ पर लाया गया है, जिसे शहरी पसंद कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ अक़साम की वैराइटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। मेरे अक़ब में भी इस वक्त एक शहरी जो है वो सामान एक टोकरी में भर रहे हैं और फिर इसे ख़रीदेंगे। यकीन तौर पर भाई से गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा भाई, क्या करने आए हैं इस वक्त यहाँ पर आप और जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? थोड़ा सा टर्न। भाईजान, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ तो बहुत अच्छी जा रही हैं। 1 अगस्त से यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लग गए थे और 14 अगस्त को आएंगे हम लोग। उससे पहले भी जो भी हो सब लेंगे हम लोग। उससे पहले जितना हो सके हमसे तैयारी वो हम तैयारी करेंगे, जितना ज़ोर शोर से मनाएंगे हम लोग। ठीक हो गया। अच्छा, जश्न आज़ादी के हवाले से आपने क्या क्या सामान ख़रीद लिया है और आज इस वक्त जो आप मौजूद हो तो क्या लेने आए हो? पहले तो फैमिलीज़ वगैरह के साथ आए हम लोग, काफ़ी परचेज़ कर लिया, काफ़ी चीज़ें कपड़े वगैरह हो गए, उसके अलावा बेचीज़ वगैरह और भी चीज़ें हमने परचेज़ कर ली। अभी गाड़ी पे झंडे वगैरह लगाने हैं और भी उसके अलावा जो छोटी वगैरह चीज़ें चाहिए बच्चों के लिए वो लेके जानी है और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। आपको पता है तैयारी अभी टाइम कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है 14 अगस्त के लिए। क्या पैगाम देंगे देखने वालों को आप कि जश्न आज़ादी किस तरह मनानी चाहिए और इस साल कैसे मनाएं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सबको जश्न आज़ादी खुशी से मनानी चाहिए, क्योंकि साल में एक दिन आता है, ऐसा दिन आता है कि खुशी का दिन आता है और सबको खुशी से मनानी चाहिए। सबको बाहर निकलना चाहिए, सबको हर चीज़ परचेज़ करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। खाली ये थोड़ा ही होता है चंद हज़ार रुपये के लिए ये लोग नहीं निकलते, कोई बड़ी कुर्बानियों से मुल्क हासिल हुआ। ये तमाम वो सूरत हाल है जो कराची की मुख्तलिफ़ मार्केटों में जारी है। शहरी इस वक्त मुख्तलिफ़ अक़साम की जो चीज़ें हैं जो जश्न के लिए काम करती हैं, जो जश्न में पहनी जाती हैं, कपड़े हैं, बैजेस हैं, झंडे हैं और इसके अलावा बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, ये वो सामान है जो जश्न आज़ादी के मौके पर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। और आज़ादी वाले दिन यानी कि यौम आज़ादी पाकिस्तान पर लोग इसे ज़ेबतन करते हैं और फिर जो है वो आलमी सतह पर ये पैगाम देते हैं कि ये मुल्क जो बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है, जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उसके बाद ये मुल्क जो है वो हमें हासिल हुआ है। तो इस जश्न आज़ादी के मौके पर भी उन तमाम शहदा को जो है वो खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा और कराची वाले जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यकीन तौर पर यौम आज़ादी पाकिस्तान यानी 14 अगस्त वाले दिन ये जश्न कराची में वालिहाना अंदाज में मनाया जाएगा। प्रोग्राम अपने अख्तामी मराइल में है, तो अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।